ममता बनर्जी ने रविवार को जैसे ही लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया, राजनीतिक खेमों में हलचल मच गई। ममता बनर्जी का ऐलान बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि कैंडिडेट्स की घोषणा के दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर स्पष्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन 42 उम्मीदवार उतारकर यह भी साफ कर दिया है कि अब उनकी राहें कांग्रेस से जुदा हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि यूपी में एक, मेघालय की एक और असम की 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी। ममता बनर्जी की घोषणा से पहले तक यही माना जा रहा था कि कांग्रेस और टीएमसी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन अब लोग ममता बनर्जी के उन पुराने बयान को याद कर रहे हैं जब इस साल जनवरी में उन्होंने गठबंधन की बात को लेकर इनकार किया था। हालांकि बाद में गठबंधन का हिस्सा बनने और सीट शेयरिंग पर बातचीत होने का दावा किया गया। अब ममता बनर्जी के इस अप्रत्याशित कदम के बाद कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी पर क्या दबाव आया, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से सीट शेयरिंग होनी चाहिए। सुनिए उनकी बात। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है, मैं नहीं जानता हूँ उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहकर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है। जयराम रमेश ने यह भी साफ कहा है कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। टीएमसी का नाम टीएमपी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, सी है, यानी कांग्रेस जुड़ा है उनके नाम के साथ। वहीं टीएमसी की लिस्ट की बात करें तो टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। कूच बिहार से जगदीश चंद्र बसूनिया को, अलीपुरद्वार से प्रकाश चिक बाराइक को, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद रॉय को, दार्जिलिंग से गोपाल लामा को, रायगंज से कृष्ण कल्याणी को, बलूरघाट से बिप्लब मित्रा को, मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को टिकट दिया गया है। वहीं मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली रेहान को और जंगीपुर से खलीरुर रहमान को, बहरामपुर से यूसुफ पठान को, कृष्णानगर से महुआ मोहित्रा को उतारा गया है। रानाघाट से मुकुटमणि अधिकारी को, मुशीराबाद से अबू ताहिर खान को, जादवपुर से सयोनी घोष को, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को, रायगंज से कृष्ण कल्याणी को, बनगांव से विश्वजीत दास, बशीरघाट से हाजी नुरुल इस्लाम को, कोलकाता से सुदीप बनर्जी को, हावड़ा से प्रसून बनर्जी को, हुगली से रचना बनर्जी, तामलुक से देवांशु भट्टाचार्य, घाटल से दीपक अधिकारी को, झारग्राम से पद्मश्री कालीपत सोरेन को टिकट दिया गया है। बांकुरा से अरूप चक्रवर्ती को, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट दिया गया है। वहीं बीरभूम से शताब्दी रॉय, बिष्णुपुर से सुजाता मंडल खान, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी, दमदम से सौगत रॉय, बैरकपुर से पार्थ भौमिक को टिकट दिया गया है। वहीं बारासात से काकोली घोष, जयनगर से प्रतिमा मंडल, मथुरापुर से बापी हल्दर, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, उलुवेरिया से सजदा रहमान, आरामबाग से मिताली रॉय, पुरुलिया से शांतिराम महतो, मेदिनीपुर से जून मालिया और काथी से उत्तम बारिक को टिकट दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने लिखा है और खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन डिजिटल के साथ।